इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है इफ y इक्वल्स टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें x की लिमिट दे रखी है -1 टू +1। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 225 y डैश माइनस y डबल डैश एट x इक्वल्स टू 1/2। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल्स टू log बेस e 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। मान लीजिए यहाँ पे y बराबर दे रखा होता log x, तो log x का फर्स्ट डेरिवेटिव होता अपने पास 1/x, पर यहाँ पे x की जगह ये पूरा टर्म है तो ये पूरा टर्म 1/, में आ जाएगा। तो अगर मैं इस टर्म को 1/, में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को हम ऊपर भेज सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ हुआ है log x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो अंदर एक और फंक्शन है जो u बाई वी के फॉर्म में दे रखा है। तो u बाई वी का डिफरेंशिएशन होता है अपने पास, अगर u बाई वी के फॉर्म में कुछ दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में, वो होता है अपने पास नीचे वाले का तो करना है अपने को स्क्वायर, ऊपर वाले का अपने को करना है सबसे पहले डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, देन v ऐसा का ऐसा रहेगा, बीच में आएगा माइनस, देन u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो u ऐसा का ऐसा रहेगा, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट द v विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये अपना फॉर्मेट रहता है u बाई वी का। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे वाले का क्या करना है स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या है अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा अपने पास माइनस का 2x, देन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बीच में आएगा अपने पास माइनस। अब बात करते हैं ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 का तो हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का होगा अपने पास 2x। ये हो चुका है अपने पास इस गिवन y इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमने निकाला है। तो इसको लिखेंगे हम y डैश से, तो y डैश इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो एक टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अपने पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर हम और सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ या फिर 2x अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा अपने पास 2x हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में चल रहा है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो y डैश बराबर आ जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अगर माइनस का मल्टीप्लाई करो तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में अपने पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 मिलके बन जाएंगे -2, तो y डैश बराबर बचेगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, और यहाँ पे डिवाइड में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। -2 का मल्टीप्लाई अगर 2x से करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 4x, और नीचे बन रहा है अपने पास a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4। तो ये आ चुका है अपने पास y डैश। अब हमें y डैश की वैल्यू निकालनी है, एट x इक्वल्स टू 1/2। तो एट x इक्वल्स टू 1/2 y डैश बराबर हो जाएगा अपने पास माइनस का 4 इंटू में 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 की पावर 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y डैश बराबर बचेगा माइनस का 2। नाउ 1 माइनस 1 का पावर 4 तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा अपने पास 16, तो यहाँ पे 16 एलसीएम आ जाएगा तो y डैश बराबर बचेगा माइनस का 2, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15/16, और 16 सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2 इंटू 16, और 16 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 32 डिवाइड बाई 15। यह आ चुका है हमारे पास y डैश। अब हम बात करते हैं y डबल डैश की। चलिए तो y डैश हमें गिवन है, ये हमारा y डैश है। अब यहाँ से हमको निकालना है y डबल डैश, तो यहाँ पे हम बात करते हैं y डबल डैश की, तो हम यहाँ पे y डैश की इक्वेशन पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ चुका है अपना y डैश। तो y डबल डैश अगेन u बाई वी के फॉर्म में है तो अपन अगेन वही फॉर्मूला अपनाएंगे, नीचे वाले का तो क्या करेंगे अपन स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की पावर का होल स्क्वायर। नाउ -4x का डिफरेंशिएशन होगा अपने पास माइनस का 4, नीचे वाला टर्म ऐसा का ऐसा, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर 4, बीच में आएगा अपने पास माइनस। नाउ -4x का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब 1 माइनस एक्स की पावर 4 का करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0 माइनस एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x की पावर क्यूब। इसको फर्दर और हम रीराइट करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा y डबल डैश बराबर -4, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4, देन प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4।
देन ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, देन अगेन माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, एक्स इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा अपने पास एक्स की पावर 4, और डिवाइड में आ जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। नाउ वाई डबल डैश अपने पास हो जाएगा -4, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 16 है तो ये आ जाएगा माइनस का 12, तो माइनस का 4 देन माइनस का 12 एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। नाउ अगर मैं यहाँ से -4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा 1 प्लस 3 एक्स की पावर 4 अपॉन में बचेगा अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 2। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बात करें अगर, तो यहाँ पे अब हमें वाई डबल डैश की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू 1/2, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 4 1 प्लस 3 एक्स की पावर 4 है तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, नाउ डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 की पावर 4 और इसका भी क्या है अपने पास होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं -4 1 प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 तो ये हो जाएगा 3/16, नाउ डिवाइड बाय 1 माइनस और ये अगेन हो जाएगा 1/16 और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा अपने पास -4 16 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3, देन नीचे अपने पास अगेन 16 एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास -4 16 प्लस 3 हो जाएगा अपने पास 19/16 और ये हो जाएगा अपने पास 15 का होल स्क्वायर इंटू में 16 का होल स्क्वायर। एक 16 से एक 16 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा -4 देन -4 इंटू 19 इंटू 16 इंटू 19 इंटू 16 डिवाइड बाय 15 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा वाई डबल डैश की वैल्यू। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 225 वाई डैश माइनस वाई डबल डैश। अब यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू तो हमारे पास है और वाई डबल डैश की वैल्यू भी है। वाई डैश की वैल्यू हमने निकाली थी, वाई डैश की वैल्यू आई थी अपने पास -32/15 तो ये आ जाएगा माइनस का 32/15। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 225 वाई डैश की वैल्यू अपने पास है माइनस का 32 डिवाइड बाय 15 और वाई डबल डैश की वैल्यू है अपने पास -4 इंटू 19 इंटू 16, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगी प्लस, तो ये आ जाएगा +4 इंटू 19 इंटू 16 डिवाइड बाय 15 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हम 1/15 को कॉमन ले लेते हैं तो 1/15 आ जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 32 प्लस, अब 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू में 19 इंटू में 16 डिवाइड बाय 15। अब 16 इंटू 2 हो जाएगा अपने पास 32 तो ये आ जाएगा 225 इंटू में 1/15 माइनस का 32 प्लस का 32 इंटू में 2 इंटू में 19 डिवाइड बाय 15, तो यहाँ से 32 भी अपना क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा 225 इंटू में 1/15 तो ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 19 डिवाइड बाय 15। अब यहाँ से अपना एलसीएम आ जाएगा 15 तो ये आ जाएगा 225 इंटू में 1/15 एलसीएम आ जाएगा अपने पास 15 तो ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस 15 इंटू 2 इंटू 19, तो 15 इंटू 15 होता है अपने पास 225, तो 225 से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अपने पास बचेगा माइनस का 15 प्लस 2 इंटू 19। तो यहाँ से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो माइनस का 15 और 19 इंटू 2, तो इसको और फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19 इंटू 2 हो जाएगा अपने पास 38, तो माइनस का 15 प्लस का 38। और बाहर चल रहा है, अपन ने जो 32 कॉमन लिया था वो बाहर ही चल रहा है अपने पास और यहाँ पे आ गया है 32 कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 इंटू 38 और मल्टीप्लाई बच जाएगा अपने पास 32 के साथ, तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 23, तो ये हो जाएगा 32 इंटू में 23 और ये आंसर आ जाएगा अपने पास 736। तो कितने बेसिकली हमने बस यहाँ पे कैलकुलेशन इससे ज़्यादा थी, बाकी हमने इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बस हमें ये ध्यान रखना है कि वाई डैश की वैल्यू और वाई डबल डैश की वैल्यू में x बराबर 1/2 के ऊपर करना है। सारा काम यहाँ पे है कि हमको सबसे पहले लॉग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है,
देन हमें u बाई वी पे जाना है। इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन, मतलब जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तब हम पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर हम अंदर वाले डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। चलिए